नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन नीट से जुड़े हुए जितने भी अपडेट हैं, अब तक जो जो कुछ हुआ है नीट को लेकर के, जो पेपर लीक हुआ है, सारी अपडेट दूंगा इसी वीडियो के अंदर। और किस तरीके से एक पूरा गिरोह, एक पूरा नेक्सस है इस देश के अंदर, जो आज से ही नहीं बहुत पहले से मेडिकल की परीक्षाओं के पेपर लीक कराता रहा है। और लालू प्रसाद यादव के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मामले में किस तरीके से फंस गए हैं, उसकी भी जानकारी दूंगा और सारी कड़ियों को, सारे लिंक को जोड़ूंगा। आप लोगों को पता है कि 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया। जब से ये विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया, उसके बाद एक जांच कमेटी बैठाई गई, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई और ये वीडियो आप लोग आज दिन में देख रहे हैं। जस्ट जो पिछली रात बीती है, मध्य रात्रि तक तमाम तरीके के कार्य किए जा रहे थे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें एक सबसे बड़ा कार्य किया शिक्षा मंत्रालय ने, नीट की धांधली को पहली बार पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए सीबीआई को यह मामला सौंप दिया है। आप समझ सकते हैं, इससे पहले सीबीआई को यह मामला नहीं सौंपा गया था। आधी रात को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि मामला अब सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या अपडेट है और क्या क्या हुआ है इस मामले में। एक नीट की पीजी की परीक्षा होती है, जिसमें एमडी एमएस वगैरह की परीक्षा ली जाती है, जो एमबीबीएस कर चुके होते हैं उनके लिए होता है। इसकी परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। और बताता चलूं कि यह शिक्षा मंत्रालय इस परीक्षा को नहीं आयोजित करवाता है, न ही एनटीए आयोजित करवाता है, इसको आयोजित करवाता है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो 11 घंटे पहले परीक्षा को एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया, ये परीक्षा बाद में होगी और इसका नोटिफिकेशन रात के 9 बजे आया। अच्छा, एओयू जो है उसने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार को सौंप दी और उसने माना कि पेपर लीक हुआ है और जो बिहार का प्रकरण आ रहा है उसी से जोड़ते हुए इस पूरे मामले की सूचना उन्होंने दी। जैसे ये सूचना 8 बजे आती है, कितने बजे आती है दोस्तों? 8 बजे ये सूचना आती है, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। उसके बाद तत्काल मामला कहां जाता है? सीबीआई को सौंपा जाता है। यही काम नहीं होता है, इसके साथ साथ ही जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे एनटीए के, उनको हटाया जाता है और दूसरा डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया कि सीबीआई को दे दिया। दूसरा अच्छा काम किया कि जो नीट का चेयरमैन था उसको हटाया और दूसरा चेयरमैन नियुक्त किया। ये दो बहुत अच्छे काम किए हैं शिक्षा मंत्रालय ने इतने दिनों में। 13 आरोपी हैं टोटल, जिसमें से 4 परीक्षार्थी हैं और इन सारे लोगों का लिंक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव की पार्टी से जुड़ता हुआ बताया जा रहा है, लालू प्रसाद से जुड़ता हुआ बताया जा रहा है। उस बात का भी करूंगा खुलासा और बताऊंगा आपको कि ये जो पेपर लीक करने वाला व्यक्ति है ना, इसकी बेटी, इसका दामाद, सब है इसमें लिप्त। और किस तरीके से लिप्त है उस बात की भी बात बताऊंगा। खैर, यहां तक बात पहुंची। प्रीतम है, बिहार में जो स्टेट में ए ग्रेड की परीक्षा होती है, जिसमें पीसीएस कहीं भी बोलते हैं, कहीं पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, उस परीक्षा को पास किया हुआ प्रमोटेड आईएएस है। और ये प्रीतम कुमार जो है ये तेजस्वी यादव का पीएस है। और तेजस्वी यादव का पीएस और जिसने पेपर लीक किया वो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। और जो सरकारी गेस्ट हाउस बुक किया गया वो प्रीतम के फोन करने पे बुक किया और गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर है उसने आकर के सामने इस बात को कहा कि प्रीतम कुमार का फोन आया था गेस्ट हाउस बुक करने के लिए। और गेस्ट हाउस बुक किसके नाम से हुआ? अनुराग यादव के नाम से हुआ। खैर, आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें ईओयू बुला सकती है। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया कि जो यूजीसी नीट यूजी का जो एग्जाम है 2024 का, उसको सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे दिया गया। अच्छा, खबर भी आ गई, सीबीआई करेगी नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला।
मतलब गड़बड़ी का पता चला है तो किए हैं। नीट एनटीए पेपर लीक मामले में केंद्र का बड़ा एक्शन, एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटाया। सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया और उनके जगह पे आईएएस प्रदीप खरोला की नियुक्ति कर दी। किसकी? आईएएस प्रदीप खरोला साहब की उनके जगह पे नियुक्ति कर दी। चलिए ये भी अच्छा काम हुआ, बच्चों में बहुत होती। अब बताता हूं पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला। देखिए बिहार और झारखंड से ही आया है, पूरे देश में पेपर लीक की कहानी कहीं नहीं है। कहां कहां पे है? बिहार में है और झारखंड में है। इसके अलावा अभी तक पूरे देश से कहीं पेपर लीक की नहीं आई है। इससे पहले ग्रेस मार्क का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में गया और एनटीए ने उसको वापस ले लिया था, जिन जिन विद्यार्थियों को 1500 विद्यार्थियों का था, और उनकी दोबारा परीक्षा भी करा दी गई। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है। एक गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, उसमें एक बुकलेट बरामद होती है जिसका रोल नंबर है 6136 488 6136488। वहीं से मामले की जानकारी निकलनी शुरू होती है। हालांकि उसको जला दिया जाता है और हजारीबाग की जो पुलिस है वो पकड़ती है, वो गिरफ्तार करती है। फिर पता चलता है कि इनका भी लिंक बिहार से है, और जब बिहार से इनका लिंक पता चलता है तो जो बिहार में पहले से गिरफ्तार है 13, उनसे भी इनका लिंक स्थापित हो जाता है। आप समझिएगा नेक्सस कैसे काम करता है। और अब से नहीं काम करता है, बहुत पहले से काम करता है। खैर और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसमें। बड़ा अजीब टाइप का ये मामला होता जा रहा है। बुकलेट के आधार पर यह बताया गया कि संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव जो है वो एमबीबीएस कर चुका है। पेपर लीक का बेटा जो है, पेपर लीक करने वाले का, वो एमबीबीएस कर चुका है। तो यानी वो एमबीबीएस जो किया ये भी संदिग्ध के घेरे में है कि ये भी तो उस समय में पेपर ओपर लीक करके नहीं ना एमबीबीएस किया है। जो भी हो, फिलहाल डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक भर्ती पेपर मामले में जेल में बंद है। ये काम ही करते हैं, इनका काम है जो भी पेपर हो उसको लीक कराओ। अब जो संजीव मुखिया पकड़ा गया, ध्यान से समझिएगा, संजीव मुखिया एक व्यक्ति पकड़ा गया जो बिहार का रहने वाला है, उसका बेटा एमबीबीएस कर चुका है, वह जेल में है। और किस में जेल में है? शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मामले में जेल में बंद है। एक दूसरा नाम है जो सबसे बड़ा नाम है सिकंदर कुमार यादवेंद्र। ये है प्रीतम का रिश्तेदार और लालू प्रसाद यादव से बहुत घनिष्ठ संबंध है इसके। जब लालू जेल में थे तो इनकी सेवादारी भी करता था। इसका भी लिंक झारखंड से है, इसको भी बताऊंगा। इसकी बेटी एमबीबीएस कर चुकी है, वहीं उसका दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और खैमनी चक के प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को परीक्षा पेपर हटवाया गया। अब यहां दो मामला है, दो जगह पेपर हटवाया जा रहा है। एक गेस्ट हाउस में जहां रोके गए विद्यार्थी, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके मकान में 22 से 24-25 जितने भी परीक्षार्थी थे उनको रुकवाया गया और पेपर को रटवाया गया। अब आप सोचिए लीक कैसे होता है मामला। अगर आप फिजिक्स वाला जो अलग पांडे हैं, जिनको अलग सर लोग कहते हैं, अगर उनकी भी बात समझेंगे सुनेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं फिलहाल बता देता हूं आपको। पेपर लीक कभी पेपर नहीं किसी को दिया जाता है। पेपर एक जगह से आता है, उसके बाद उसके आंसर सेट तैयार होता है और एक दिन पहले एग्जाम के सारे आंसर सेट रटवा दिए जाते विद्यार्थियों की। ये पेपर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। क्योंकि अगर किसी को पेपर दिया जाएगा तो पेपर सर्कुलेट होने लगेगा, जगह 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 फैल जाएगा। क्योंकि 30-40 लाख में एक विद्यार्थी की डील होती है। 30-40 लाख में अगर डील हो रही है तो आप समझिए कि वो विद्यार्थी चाहेगा कि हम और लोगों को भेज करके इसमें शामिल कर लें, हमारा पैसा कुछ कम हो जाएगा। इसलिए पेपर नहीं किसी को दिया जाता है, इसलिए रटवाया जाता है। तो ये एक जानकारी है। अच्छा, नीट पेपर का जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नई नई जानकारियां सामने आ रही। अब तक लीड के अनुसार संजीव मुखिया को बिहार में नीट का पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। इसकी वजह है कि ईओयू की जो टीम है वो इसकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पेपर लीक के मामले में बिहार में जिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है उसका एक अहम साथी चिंटू के बारे में अहम जानकारी लगी है। पता चला है कि इसने मोबाइल फोन, उसी के मोबाइल फोन पे, चिंटू के मोबाइल फोन पे क्वेश्चन पेपर आया था। अच्छा, वो भी आ गया गिरफ्त में। अब कौन है तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार जिन पर नीट पेपर लीक कांड से लगे हैं आरोप।
अब होता क्या है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा साहब एक आरोप लगाते हैं। जब ये आरोप लगाते हैं तब लगता है यार ये पॉलिटिकल आरोप तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत गंभीर आरोप था। अगर ये पॉलिटिकल आरोप है तो तेजस्वी यादव को बिहार के डिप्टी सीएम के ऊपर तुरंत मानहानि का केस करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ये काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या एडिटेड फोटो वोटो दिखा रहे हैं, इससे संबंध है, उससे लीक है, ये है वो है, सब बता रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पे साफ साफ परेशानी दिख रही थी तेजस्वी जवाब बयान दे रहे थे। अब होता क्या है कि प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप के जरिए मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया। वही सिकंदर है जिसका लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पुराना संबंध है। और प्रीतम जो है वो पीएस है तेजस्वी यादव का, ये भी समझ लीजिएगा। एक नहीं, एक लिंक नहीं तेजस्वी से जुड़ रहे हैं, सारे लिंक तेजस्वी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो प्रीतम से जुड़े हुए हैं और प्रीतम पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पीएस है। आगे देखिए, बड़ा रोचक है। अच्छा, आरजेडी नेता तेजस्वी के नीति सचिव प्रीतम यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे थे उसे तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी ने बुक कराया था। इस बात की पुष्टि गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने सामने आकर के कर दी है कि प्रीतम ने फोन करके कमरा बुक। अब भाई ए ग्रेड का ऑफिसर है, फोन कर दिया, बुक कर दिया कमरा, अब वो क्या करे बेचारा कर्मचारी। खैर, कर्मचारी की भी भूमिका की जांच हो रही है। अच्छा, ये सिकंदर प्रसाद यदुवेंद्र, मतलब सिकंदर प्रसाद यादव इसका नाम है, यदुवेंद्र लिखता है। यह दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है। इसने अपने भतीजे अनुराग के नाम पर गेस्ट हाउस बुक करवाया और अनुराग नीट का पेपर देने वाला था। अनुराग भी गिरफ्त में, सब पकड़े गए हैं। पुलिस अनुराग और सिकंदर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि सिकंदर पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। अब यहां दो मास्टरमाइंड है, संजीव मुखिया और सिकंदर यदुवेंद्र। ठीक, ये आपस में आकर के फिर मिल जाते हैं एक जगह। अनुराग ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि सिकंदर उसके फूफा हैं। ठीक, फूफा हैं और वे गेस्ट हाउस लेकर पहुंचे थे, वहां रात भर पेपर रटवाया गया। उसने बता भी दिया है। सिकंदर और अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा कि पेपर लीक से जुड़े आरोपी अमित कुमार आनंद और नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी, यूपीएससी साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराते हैं और परीक्षार्थियों को रटवाते हैं। इतना बता चुका वो अनुराग। बालक है यार, मान लीजिए कि 12th किया होगा और उसको पेपर ऊपर देना है, पुलिस ने कड़ाई से पूछा होगा, उसने फटाफट उगल दिया होगा कि भैया ये लोग थे, इन लोगों ने कहा हम पेपर लीक कराते हैं, ऐसे वैसे, दिस दैट दोच। ठीक, अब आप समझिए, ये सिकंदर यदुवेंद्र जो है एक घपले के मामले में जेल भी जा चुका है ना। अच्छा, जो मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यदुवेंद्र है, पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है, और जो तेजस्वी का पीएस है प्रीतम, ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, कमरा बुक हो गया, सारा चीज हो गया, सारी बातें हो गई वहां पे। और वहां पे जो रजिस्टर में नाम वाम लिखते हैं ना गेस्ट हाउस वगैरह में, वो भी मिल गया है। अच्छा, ये 2010 में रांची में इसका ठिकाना था और रांची रिम्स जो है उसमें ये ठेका लेता था, सोचिएगा। और ठेका लिया, वहां से बढ़िया माल वाल कमाया, सेटिंग वेटिंग करके बढ़िया घर वर बनवाया। फिर ये बिहार आता है और बिहार में इसकी जेई की नौकरी लग जाती है। जेई की नौकरी पता नहीं वो भी पेपर लीक करके बना कि कैसे बना, पता, जब यही सब कर रहे हैं तो क्या भरोसा इनका। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये पूरा मामला है क्या। एक चीज समझिएगा, फिर से बता देता हूं आपको। तेजस्वी यादव का पीएस है प्रीतम। पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है, पर्सनल सेक्रेटरी है और आईएएस ग्रेड का ऑफिसर है वर्तमान में। ठीक है, स्टेट पीसीएस को निकाल करके बना हुआ है। और जो यदुवेंद्र है उसका बेटी एमबीबीएस, दामाद एमबीबीएस मास्टर कर रहा है, बेटा एमबीबीएस पीजी कर रहा है, और दामाद जो है वो शिक्षक भर्ती घोटाले में, शिक्षक भर्ती पेपर लीक में जेल में है। ठीक, और ये सब जांच के दायरे में आने चाहिए। सब जो पहले के एमबीबीएस किए हुए उनका भी पता लगाना चाहिए। हालांकि पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मामला सीबीआई को हैंडओवर है। सीबीआई इस बात का पता लगाए कि ये नेक्सस कब से काम कर रहा है और कितना बड़ा है। और जो झारखंड में पकड़े गए उनका भी लिंक बिहार से, जो बिहार में पकड़े गए उनका भी लिंक बिहार से, और ये घूम फिर करके आकर के इकट्ठा हो गए। अब आपको मैं बताता हूं हुआ क्या। जितने भी ये पेपर लीक हुए हैं ना अभी रिसेंट में, ये अभी एक बात पता चली है कि ये सारे पेपर
बंगाल के एक प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं और सारे पेपर दो ही जगह से लीक हो रहे हैं। या तो जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग हैं वो लीक कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन का मामला था, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी ने लीक किया था, या प्रिंटिंग प्रेस वाले लीक कर रहे हैं। और मजे की बात है कि वो प्रिंटिंग प्रेस वाला जेल भी जा चुका है, लेकिन जो भी कंपनी ठेका लेती है, इस मामले में गुजरात की कंपनी ने ठेका लिया था, वो ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है, उसका डायरेक्टर भाग गया है, उसको खोजा जा रहा है, उसने भी वहीं से पेपर प्रिंट कराया। तो एक बात तो एनटीए को सबसे पहले करना चाहिए। हालांकि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में 7 सदस्यीय कमेटी है जो एनटीए को सुझाव देगी, जिसमें एम्स के डायरेक्टर हैं, इसरो के पूर्व डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, और 7 सदस्यीय टीम है जो 2 महीने में बताएगी कि एनटीए में सुधार की क्या जरूरत है। वो एक अलग मामला है, वो एक अलग सेपरेट चल रहा है। अब आप सोचिए, विपक्ष और राहुल गांधी भूमिका बांध रहे हैं, यह कर देंगे वह कर देंगे, 10 15 20 बच्चों को बैठा कर रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, तुम लोग एकदम खड़े हो जाओ, अड़ जाओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन सवाल एक बहुत गंभीर है, यहां बच्चों से संबंधित मामला था, इस मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इस मामले में लेट कर रही है, इसको तुरंत मामला सीबीआई को देना था, डायरेक्टर हटाना था। हालांकि उन्होंने एक प्राइमरी जांच की, उस जांच में जो चीजें आई उसके आधार पे फटाफट एक ही दिन में सारे फैसले हो गए। ये पहले होना चाहिए। जानते हैं क्या होता है इससे? तब तक विपक्ष इस पे एडवांटेज ले चुका होता है, और जब एडवांटेज ले चुका होता है, और कई मामले हो चुके, जैसे यूजीसी नेट का अभी कैंसिल करना पड़ा, वो भी सीबीआई को आपने मामला दिया, पीजी का आपने पोस्टपोन कर दिया, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का बड़ा मामला हुआ था, बड़ा कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, कम से कम 35-40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक चीज और अच्छा कर दिया केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही, ताकि ये पकड़े जाने वाले कम से कम कानून के दायरे में आए, कि उन्होंने एंटी पेपर लीक जो कानून था, जो फरवरी 2024 में बना था, उसको लागू कर दिया। अब उसमें कई सारे चरण हैं, 3 से 5 साल की सजा है, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जुर्माना है। लेकिन इसको और कड़ा करिए, इसको और कड़ा करिए, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पेपर जो भी हो, जो भी किसी भी चीज के पेपर हो, वो लीक प्रूफ होने चाहिए। अधिकारी बदलिए, लगातार किसी को एनटीए में मत रखिए, हटाते रहिए, क्योंकि एक बार जम जाते हैं और वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देखते हैं मामला कहां तक जाता है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अरे कुछ किया है तो उसको बुला के पूछताछ कर लो, गिरफ्तार कर लो, दुनिया भर की चीजें। लेकिन एक चीज है कि मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं लोग, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर के, लेकिन लगता नहीं कि मामला डाइवर्ट होगा। जब संलिप्तता है तो फंसेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई मेहनत से जांच करके बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा करके चार्जशीट सबमिट कर देगी। होप दोस्तों आप लोगों को ये एनालिसिस, ये वीडियो, ये खुलासे पसंद आए होंगे तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। सभी राष्ट्रवादी और सक्षम लोगों से आग्रह है, साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।